तो हम दोनों तरीके से बात करेंगे कि क्या लो पी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए या हाई पी में, या जो है इसको हम एक तार्किक तरीके से देखेंगे। तो जैसे लो पी की बात करते हैं, कोई कंपनी की लो पी यानी सिंगल डिजिट मान लेते हैं, 10 से भी कम, या अंडर 15 पी मान लेते हैं, तो क्यों होती है? तो कई वजह होती है, उस कंपनी में ग्रोथ नहीं होती है, अर्निंग अच्छे नहीं आ रहे होते हैं, या कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो उनकी पी लो में हो जाती है। तो अब इसमें भी समझदारी वाली बात नहीं है कि हम इस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो कि जिनकी ग्रोथ नेगेटिव जा रही है, कि केवल हम पी देख के और उनमें इन्वेस्ट करें। ये तो वही वाली बात हो गई कि कहीं पे हमें कोई प्लॉट या ज़मीन मिल रहा है, जहाँ की लोकेशन अच्छी नहीं है, वो दूर-दराज जंगल में है, तो वो तो सस्ता मिलेगा ही। तो ऐसे ही जो स्टॉक सस्ते हैं जिनकी पी कम है, तो क्यों कम है, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी वजह क्या है? कहीं वो उस कंपनी में ग्रोथ तो डिक्लाइन नहीं हो रही है, कहीं चीज़ें खराब तो नहीं हो रही हैं। अगर ये वजह है तो उसको अवॉइड करना है पूरी तरीके से। दूसरी ये कि कुछ रीज़न दूसरे भी होते हैं, बट अभी टर्न अराउंड हो रहा है, कंपनी में स्थिति बदल रही है, इंडस्ट्री का जो है इंडस्ट्री उससे उस वो इंडस्ट्री ग्रोथ फेज़ में आ रही है, चीज़ें बदल रही हैं। तो उनकी जो अगर लो पी स्टॉक्स है, यानी उनकी उनका वैल्यूएशन कम है, तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए। उनमें ज़रूर रिसर्च करना चाहिए, देखना चाहिए कि चीज़ें क्या चेंज हो रही हैं, और अगर चेंज होती दिख रही हैं, तो एक एक आध क्वार्टर उनके रिज़ल्ट को देख के और एक आध क्वार्टर वेट करके और उसमें जो है हमें पोज़ीशन बना लेनी चाहिए, हमें बाय कर लेना चाहिए। तो ये हो गया लो पी की बात। एक हाई पी तो हाई पी तो वैसे बताया जाता है कि जो भी इन्वेस्टिंग के सिद्धांत हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बोलते हैं कि अवॉइड करो हाई पी को। बट हर केस में अवॉइड करना ज़्यादातर केस में हाई पी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन उस इंडस्ट्री को भी एनालिसिस करना चाहिए। देखो, हर इंडस्ट्री का काम करने का तरीका, हर इंडस्ट्री की ग्रोथ यानी स्पीड अलग-अलग होती है। कुछ पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं, पुराने धंधे हैं जो सालों से चले आ रहे हैं, तो उनका एक ट्रैक बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। तो उनकी वैल्यूएशन यानी उनकी हाई पी जो है उनकी हाई पी को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, हमें बच के रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री ऐसा है जिसकी पूरी इंडस्ट्री यानी आपको सिंगल स्टॉक की पी ना देके पूरी इंडस्ट्री की पी देखनी है। अगर पूरी इंडस्ट्री की पी 100 है और उस स्टॉक की पी 50 है, तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं हुआ, क्योंकि उस इंडस्ट्री में ग्रोथ ही इतनी ज़्यादा है, या एनालिस्ट को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रहेगी, ग्रोथ स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहेगी, 100-200% स्पीड है ग्रोथ की अर्ली टू अर्ली बेसिस पे। तो उनकी पी अगर 50-60 है तो वो हाई पी नहीं मानी जाएगी।